आ रहा है। चलिए, तो आज जानेंगे हम लोग नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्य की संख्या। जब किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर क्यूब करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो उसमें जीरो की संख्या कितनी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम देखें, ध्यान से समझें, तो कहेंगे सर 10 को यदि हम स्क्वायर कर देंगे तो इसमें शून्य की संख्या क्या होगी, तो हम कहेंगे ये 2 होंगे, है ना। कारण क्या है, ये कारण को आज समझेंगे। ठीक है, यदि हम कहें कि यदि हम सर 2 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 3 गुणे और कुछ लिख दें और इसके बाद बोलेंगे, और नहीं तो चलिए इतना ही लिखते हैं, और इसके बाद यदि हम कहेंगे कि शून्य की संख्या कितनी होगी, तो हमें कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और उसके बाद हम आंसर देंगे। लेकिन आज इस थ्योरम को आज हम इसे पढ़ने के बाद, इतना समझने के बाद इसे सोचने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग फटाक से आंसर देंगे कि इनका शून्य की संख्या जो होगी वो 1 होगी, यानी शून्य की संख्या जो होगी 1 होगी। अब ये कारण समझेंगे क्यों 1 हुआ। ठीक है, कारण समझेंगे हम कि क्यों 1 हुआ। चले हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 1 को। तो टाइप 1 क्या कहता है, टाइप 1 हमें कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 5 से गुणनफल हो तो हम कहेंगे कि शून्य की संख्या यानी कि 1 आएगा ही आएगा। यानी एक तरीके से बात करें कि किसी भी शून्य आने के लिए उसमें जो जरूरत है वो है 2 और 5 की। कोई भी शून्य बनने के लिए उसे क्या जरूरत पड़ता है, 2 और 5 की। क्योंकि जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होता है तब हम कहेंगे कि सर 10 बनता है, और जब 10 बनता है तो हमारा शून्य की संख्या 1 आते हैं। क्या बात क्लियर हो गई यहाँ पे। यदि हम देखेंगे कि सर 2 की संख्या यदि हम बढ़ा दें, तो 2 गुणा यदि 2 लिख दें, तो हमें 5 की संख्या भी हमें एक बार और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि 2 का यदि पावर यदि कहेंगे 2 का स्क्वायर हुआ तो 5 का भी स्क्वायर हुआ, तो हम कहेंगे कि 10 की संख्या कितनी होगी, तो हम कहेंगे सर 10 की भी संख्या 2 होगी। कितना है, तो एक काम करेंगे ऐसे कि यदि हम कहेंगे ये दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणे 5 पे पावर करेंगे हम लोग 2 होगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे, और 10 का स्क्वायर जो करेंगे वो 100 होगा। यानी शून्य की संख्या की बात करेंगे, जीरो की संख्या की बात करेंगे तो कितनी होगी, 2 होगी। यानी कुल मिला के बात करें पावर जितने होंगे शून्य की संख्या उतनी होगी। क्या ये बात क्लियर हो गया। अब एग्जांपल लेंगे, जैसे कहें कि हम ले लेंगे यहाँ पे 32 गुने 125 और बोल दिया जाए कि बताना इसमें शून्य की संख्या क्या होगी, तो क्या लिखेंगे हम लोग। तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि सर ये जो 32 है, 32 का 2 का गुणनफल होगा, और जो कहेंगे 2 पे पावर 5 होगा। ये सर 5 जो है, 5 का पावर क्यू जो होगा ये होगा इनके बराबर। अब ये दोनों में तो सर सेम सेम नहीं है, तो अब इनमें शून्य की संख्या कितनी होगी, तो हम कहेंगे सर पेयर जो लगेगा, जोड़ा जो लगेगा, वो जोड़ा लगने के जो कहानी अभी देख पाएंगे कि केवल यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 तो है ही, यहाँ पे 3 तो है ही, एक्स्ट्रा में 2 है, तो ये एक्स्ट्रा वाले को हम नहीं गिन पाएंगे क्योंकि इसके साथ पेयर हमारा नहीं लग रहा है। तो जो हमारा पेयर लग रहा है वो है हमारा 3, तो जीरो की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 3। क्या बताओ, समझ में आया। जो पेयर लगा, जैसे कहने का मतलब एक बार फिर से समझोगे, यदि हम कहें कि 2 पे पावर लिखा है 8 और यहाँ पे 5 पे पावर लिखा है 3, या फिर 5 पे पावर लिखा है 9, ऐसा कोई लिख दिया, ठीक है, तो हम कहेंगे सर 2 का जो पावर लगाए हैं, 2 का जो पावर लगाए हैं, 5 का भी पावर यदि उतना ही रहेगा तब जाके ये सेम सेम पेयर लगा पाएगा। और क्योंकि पेयर बनता है तब शून्य आते हैं, पेयर बनता है तब शून्य आते हैं, पेयर नहीं बनेगा शून्य नहीं आएगा, पेयर नहीं बनेगा शून्य नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि सर 2 पे पावर 8 का तो पेयर बनेगा, 5 पे पावर 8 का पेयर बन गया, लेकिन 5 एक और एक्स्ट्रा में है, क्योंकि हम जानते हैं कि पावर जो होता है इस प्रकार से यदि देखेंगे तो पावर 5 पे पावर 1 है, 5 पे पावर 1 है, तो हम 5 पे पावर 2 लिखते हैं क्योंकि पावर गुना होता है, यानी जुड़ता है गुना में, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इस प्रकार से यदि पेयर देखेंगे तो ये दोनों का पेयर लगा, बाकी लोग का पेयर नहीं लगा। और हमने कहा क्या, हमने कहा कि जो पेयर होता है यानी पावर जो होता है वही होता है इनका शून्य की संख्या। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 8। पेयर कितना लगा है
8 लगा है। जीरो कितने होंगे? 8 होंगे। बताना क्लियर हो गया? चले आप क्वेश्चन से समझेंगे कि इसको किस प्रकार से सॉल्यूशन किया जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन आया, ये आया कि 2 गुण है 5 गुण है 5 गुण है 5। अब बताना है शून्य की संख्या क्या होगी? सर शून्य की संख्या 1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे सर ये 5 तो हमारा 3 बार है ना, 5 ही हमारा 3 बार है, लेकिन 0 यानी 2 की संख्या जो है वो 1 बार है। 2 पे पावर कितना है? 1 है। 5 पे पावर भले ही हमारा 3 हो जाए, 5 3 बार गुना है, 5 पे भले ही हमारा 3 हो जाए, लेकिन कहेंगे सर हमारा यदि देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ये क्या देख रहे हैं? 2 पे पावर जो देख रहे हैं वो 1 देख रहे हैं, और इसके लिए हम पेयर यदि हम लोग दोनों का पेयर यदि ढूंढने जाएंगे तो केवल एक पेयर मिलेगा, और एक पेयर मिल रहा है तो हमारे जीरो की संख्या भी क्या होगी? 1 होगी। बताना सभी को क्लियर हो गया? अभी हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? डी नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। अब यहां पे देखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, 5 गुने 5, इसमें हम जीरो की संख्या कितनी होगी? तो कहेंगे 2 होंगे सर। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 5 है, यहाँ पे 2 2 है ना। यानी कहने का मतलब है कि पावर है 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2। यहाँ पे पेयर यदि दोनों का ढूंढने जाएंगे तो 2 को पेयर मिलेगा, 2 पे पावर 2 एंड 5 पे पावर 2। एक जो 2 है एक्स्ट्रा रह जाएगा, क्योंकि ये पेयर 5 का नहीं ले पा रहा है, तो हम कहेंगे पेयर हमारा 2 पे पावर ले रहा है, तो इसीलिए शून्य की संख्या जो होगी वो 2 होगी। समझ में आ गया ना? आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा, आप ट्राई करके देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा आप पेशेंस रख के इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। यदि हम कहें, ध्यान देने वाली बात है, यदि हम कहें 1 3 5 7 9 11 ऐसे ही करते हुए जाएंगे, तो इसमें हम मान लेते हैं, हम कहें तो 101 तक पहुंच गए। अब यदि हम पूछ लें या फिर हम कहें कि ये 99 तक पहुंच गया, और पूछें कि इसमें शून्य की संख्या क्या होगी, तो क्या कहेंगे? सर इसमें शून्य की संख्या नहीं होगी। क्या कहेंगे हम? शून्य की संख्या नहीं होगी। यानी कि बात करें शून्य की संख्या क्यों नहीं होगी, है ना, शून्य की संख्या क्यों नहीं होगी? ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी ऑड नंबर में 2 नहीं आएगा, कभी भी ऑड नंबर में 2 नहीं आएगा, और जब तक 2 नहीं आएगा तब तक हम क्या कह सकते हैं कि इसमें जीरो बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि बिना 2 के जीरो बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 and 5 इक्वल टू हम कहेंगे 10। क्या कुछ समझ में आया? तो हम इससे समझ गए कि बिना 2 के यदि हम कहें तो जीरो नहीं आएगा, तो किसी भी प्रकार का ऑड संख्या का यदि मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड संख्या का मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आएगा? हमेशा जीरो की संख्या जीरो आएगी, यानी कि जीरो की संख्या नहीं आएगी। बात क्या कुछ समझ में आया? तो यहां पे देखेंगे ये क्या है? ऑड संख्या है। ये क्या है? ऑड 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 है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये सारे ऑड है, यानी कि इससे हमें जीरो नहीं प्राप्त होगी। अब लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे इवन है, तो इवन है, तो यहाँ पे इवन में कितना है? 40 है। ठीक है, और 40 जो है हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या कट जाएगा? हम कहेंगे 8 पंजे 40। कैसा हो सकता है? 8 पंजे 40 में ये 8 जो है ये 2 का पावर क्यू है, ये 5 पे पावर 1 है। यहां पे ढूंढेंगे तो 5 और 11 का गुना होगा, इसका मतलब वहां पे भी 5 एक और है, 1 और 5 मिल गया। क्या इधर और कहीं? यहां पे 13 पंजे 65 क्या निकल के आ रहा है? यहां से भी एक 5 और निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 5 पे पावर कितना हो गया? यहाँ पे 5 पे पावर हो गया 3 और 2 पे पावर हो गया 3। तो इसका मतलब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 5 और 2 का जो पेयर लगा दिया, 3 बार लगा दिया। क्या ये बात समझ में आया? यहां पे तो ऑड संख्या देख रहे थे, 5 तो मिल रहा था लेकिन 2 नहीं मिल पा रहा था, लेकिन 2 लास्ट में हम देखें तो लास्ट में हमें 40 के रूप में हमें 2 मिला। तो वहां पे हम तोड़े क्या? 8 और 5 में तोड़े। 8 जो है 2 का क्यू है,
ठीक है, और इसमें 5 हमारा अकेला एक मिला है। अब इधर ढूंढने जाएंगे कि ऑड जो हमारे देख रहे थे, ऑड को जो हम स्किप करते बढ़ रहे थे, क्या इसमें 5 है क्या? तो देख रहे हैं कि हाँ इसमें 5 है, इसमें 5 है, बाकी चीज में तो कुछ भी नहीं है कि नहीं है? तो हम क्या करें, यहां से एक 5 निकाल लिया और एक और 5 निकाल लिया, तो टोटल मिला के हमारे 5 की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। 2 की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। तो हम कहेंगे सर पेयर लग गया। किसका कितना पेयर लग गया? 3 पेयर लग गया। कितना पेयर लग गया? तो 3 पेयर लगने की वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ये, यानी शून्य की संख्या क्या होगी? 3 होगी। बताना ये समझ में आया ना? डाउट रह गया? थोड़ा सा डाउट रह गया। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अब यहां पे जाएंगे फिर से। 37 जो है हमारा ऑड संख्या है ना, और इसे हम कटाएंगे अभी तो नहीं कटेगा। इसमें शून्य आने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि शून्य आने के चांस कभी बनता है तो वो बनता है 2 और 5 में बनता है। ठीक है, तो इसमें शून्य आने की कोई चांसेस नहीं है। यहाँ 65 आया, तो 65 जो लिखा है वो इसको हम कहेंगे 2 भाग में तोड़ देंगे। 13 पंजे 65, यानी 5 एक बच रहा है, बाकी 13 हमारा कोई काम का नहीं है। बात आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे आएंगे 73। 73 में देख रहे हैं 73 को किसी प्रकार से कटाएंगे, ना तो 5 आएगा ना तो 2 आएगा, यानी कि ये भी कोई काम का नहीं है। 97 को भी देखेंगे किसी भी हालत में कटाएंगे, ना तो आएगा 2 और ना ही आएगा 5, ये भी किसी काम का नहीं है, यानी इसको हम छोड़ सकते हैं। लेकिन इसको हम रखे हुए अभी, क्योंकि ये हमारा काम का है। अब यहाँ पे रखे 55। 55 को देखें तो 55 में दिख रहा है 11 गुणा 5। ये 11 हमारा कोई काम का नहीं है, 5 काम का है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 40। 40 जो है, ये 40 को देखेंगे कितना होता है? 8 गुना 5। इसमें 2 चीजें आ रहे हैं, 8 भी हमारे काम के हैं, 5 भी हमारे काम के हैं। ठीक है, तो हम 5 को यहाँ पे देखेंगे, ढूंढते हुए जाएंगे। 1 2 एंड 3, तो 5 क्या बार आया? 3 बार आया। ये जो 8 है, 8 को यदि हम काटेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 4 घर में, ये कटाएंगे तो ये 2 घर में, ये कटाएंगे तो ये हमारा 1 घर में, है ना? तो यानी हम देखेंगे तो 8 जो है हमारा 2 का कितना है? क्यूब है। क्या समझे? तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 5 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर 3, तो यहाँ पे पेयर कितना बन रहा है? 3 का पेयर बना रहा है। तो 3 का पेयर बना रहा है, इसीलिए शून्य की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। आया समझ में? चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अभी जस्ट हमने बताया था, ध्यान से समझोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा, है ना? क्या बताया कि 5वें पावर कितना दिया है? 5वें पावर जो दिया है 21 दिया है, यानी कि 5 जो है हमारा 21 टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, 5 जो है हमारा कितना? 21 टाइम लिखा हुआ है। और यहाँ पे 2 जो है कितना बार लिखा है? 19 बार लिखा है। 6 जो है, 6 पे पावर कितना दिया है? 10 दिया। तो इसका मतलब ये है कि 6 को हम यदि 2 भाग में तोड़ेंगे, 3 दूनी 6 होगा, है ना? तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी पावर 10 है और इसमें भी पावर 10 है। क्या कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब हम यहाँ पे ध्यान देना है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो पावर है इसको हम इसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं। तो 5 पे पावर 21 गुना 2 पे पावर कितना होगा? 10 और 19 कितना हो जाएगा? 29 ना? यही ना होगा? यही होगा, है कि नहीं? अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये दोनों, अच्छा यहाँ पे एक कितना? 21 है। अब हम यहाँ पे दोनों में देखेंगे पेयर कितना बन रहा है। जिसका न्यूनतम मान होगा ना, ये दोनों में से जिनका न्यूनतम मान होगा वही हमारा पेयर कहलाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों को देखेंगे, दोनों में से जिसका मान न्यूनतम होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? पेयर कहलाएगा। वही हमारा क्या कहलाएगा? जीरो की संख्या कहलाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों में से न्यूनतम कौन है? दोनों में न्यूनतम देखेंगे 21 है, तो यहाँ पे जीरोज की संख्या जो होगी वो क्या होगी? 21 होगी। ऑप्शन नंबर, अच्छा इसमें कुछ अलग दिया है। क्या दिया है? शून्यों की संख्या क्या होगी? 21 दिया है, 19 पावर में 6। क्वेश्चन शायद मिस्टेक है, देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन शायद कहीं मिस्टेक है, लेकिन इसमें शून्य की संख्या जो होगी ये शून्य की संख्या 21 होगी, जबकि ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, शायद पावर में कुछ गड़बड़ किया होगा। ठीक है, उसी क्वेश्चन को हम दोबारा देख लेंगे, फिर से बता देंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ेंगे।
देख लेंगे क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ होगा ही है ना। यहाँ पे पढ़ते हैं अगला, इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे बोला क्या कि 40 पे पावर दिया 40, 3 पे पावर दिया 16, 6 पे पावर दिया 80 और 5 पे पावर दिया 100। तो इसमें बोला गया है कि इसमें जीरो की संख्या क्या होगी। तो हम 40 को फिर से देखेंगे, वैसे ही 40 को जो देखेंगे, 40 पे पावर 40 दिया है तो 40 जो होगा वो कितना होगा, 8 पंजे 40 है कि नहीं। हम वैसे ही तोड़ेंगे, 8 पंजे 40, तो इसका मतलब यह है कि 8 पे भी पावर होगा 40 और 5 पे भी पावर होगा 40। अब ये 8 जो है, ये 8 हमारा 2 का पावर क्यू है ना, और ये हमारा 40 पहले से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और ये 5 के पावर 40। हम यहाँ पे देखेंगे तो 8 का कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ेंगे दूसरे के लिए। इसमें पावर हमारा कितना भी रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये हमारा क्या है, 3 है, ऑड संख्या है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें चाहिए 5 और 2। यहाँ पे क्या